मिलांगे। आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन आप सभी पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में अभिषेक एवं शांति धारा देखते हैं। उसी श्रृंखला में प्रारंभ हो रही है अभिषेक एवं शांति धारा। श्रीमन्नम ऋषुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता स्थिति पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम ता त्रिविधम चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस् तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेयः पद्मविकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुण्मणि भवयोगचिन्तामणि अश्रांता जय शांतमुक्तरमणि सामंतमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा में वैसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के दीनानाम शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोजर रस स्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तमणा श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्विपद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वरा विजय के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए हाथों की शुद्धि कर ले। ओम रीमा सुजर सुजर भव स्वाहा तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन संवर्णमान युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंद वंदा पादारविंद मयुवंद जिनोत्तमानाम। ओम ह्राम रीम रूम रोम रा णमो अरहंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। हाथों की शुद्धि पुनः कर ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम 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 हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि यम जम भीम भीमं ता त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि जल के समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम बम हम तम तम पम बम बम मम मम हम मम तम 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 पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं मम च त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लियांगे माधुर्य पूर्ण युति रसिक चुकांगे हे नाताप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम तम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं मम च त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से
अत्यंत पुष्टि करे घृतृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिदाने, ये दूध उत्तम रसायन विश्व मेंगे, हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पयुआदि पर्व समी, अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी, मंगल द्रव्य वर्मिषित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिचांगे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम हम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्धोग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितम प्रतिदिनम महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाह मारार्तिकम तव विवोर्वधारयामि इति मंगलारती अवतरणम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान मैं तम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रवे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय
सर्व परकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रह अरमस्या उचा नमः मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी च परिवारस्य जेके जैन पूर्व सांसद, प्रीत विहार दिल्ली निवासी च परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, JC जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मन लाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन, अभिनव उमंग जैन चावड़ी विचार दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्षा मायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार जैन प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी जैन अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन पगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, निकिता, प्रियल जैन
अहमदाबाद विनोद कुमार कंचन जैन, विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान निवासी सपरिवार श्रीमती रेखा एसपी जैन, नीरज डॉक्टर दिव्या, मास्टर आरुष जैन सरता बिहार दिल्ली, श्रीमती लीलावती अशोक चौगले की 45वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से परी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु शिवाजी पार्क दिल्ली, विशाल रुचि मेहका पुष्पा विजय सुमित्रा देवी छाबड़ा हावड़ा कैलिफोर्निया, श्रीमती वर्षा जैन आनंद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतम पुरा लोक विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वआयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्तवाश्वच्छरणवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिवयम चिंचिंदी सर्वव्यापारानिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आर्तरौद्र ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयशा चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्यु चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात्मीय वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामध्ये जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण तम्मत 2551 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसर विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य विभोर्जन बाराबंकी स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर शुभेच्छाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहदिन अनुकूल अनुकूले कल्लिगात मरणम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे सौख्यम जाते सदे ओम ह्रीं द्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमाया मस्तक शोभनी शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं
भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम युजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, समस्त परंपराचार्यभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के समक्ष एक अर्घ्य चढ़ाएंगे, कंधों तक ले आए। एक मिनट पीछी ऐसा है, आज विशेष दिवस है। हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप के बीचों बीच में निर्मित सुमेरु पर्वत, जिसके अंदर 16 चैत्यालय हैं, उसकी प्रथम प्रतिष्ठा हस्तिनापुर में हुई सन 1979 में। आज बैसाख शुक्ला सप्तमी का दिवस है। सुमेरु पर्वत की प्रतिष्ठा होकर के 46 साल व्यतीत हुए हैं। 1979 में सुमेरु पर्वत का पंचकल्याणक हुआ और उसमें 16 प्रतिमाएं विराजमान की गईं। आज 47वां प्रतिष्ठापना दिवस है। इस अवसर पर सुमेरु पर्वत का स्मरण करते हुए भावों से सुमेरु पर्वत के पास पहुंचते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे। बहन जी अर्घ्य चढ़वाओ। जल चंदन आदि के अर्घ्य लिए मन से मेरू पर जा करके, जिनवर प्रतिमा के चरण निकट भक्ति से अर्घ्य चढ़ा करके, सुख सत्ता दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म स्वरूप स्वयं पाऊं, जिन प्रतिमा सम निज को निज में निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रचना के मध्य निर्मित 101 फीट उत्तुंग सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिनालयस्थ जिनबिंबे सर्वजन प्रतिमाभ्या महार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जलो सुदर्शन मेरु के 16 जिन चैत्य चैत्यालयों की जय। इसी प्रकार से उसी पंचकल्याणक के अंदर बाहुबली भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई, जो अनेक वर्षों तक भगवान महावीर के मंदिर में विराजमान रहे। अभी त्रिमूर्ति मंदिर में भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली के रूप में विराजमान हैं। उन बाहुबली भगवान के श्री चरणों में भी अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल चंदन तंदुल पुष्प चरु दीपक वर धूप फलों से युक्त, क्षायिक लब्धि हित ज्ञानमती ये अर्घ्य समर्पण करूं सतत। हे योग चक्रपति बाहुबली तुम पद की पूजा करते हैं, तुम सम ही शक्ति मिले मुझको यह ही अभिलाषा रखते हैं। ओम ह्रीं कामदेव श्री बाहुबली स्वामी ने अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। 3 मूर्ति मंदिर में विराजमान भगवान बाहुबली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ की 3-3 फुट की प्रतिमाएं उसी समय पूज्य माता ने नियम कर रखा था, अनेक वस्तुओं का त्याग कर रखा था। बाहुबली भगवान और शांति कुंत अरेनाथ भगवान की प्रतिमाओं के लिए वे प्रतिमाएं भी बन करके आईं और उनका भी पंचकल्याणक महोत्सव 1979 में हुआ। और वे आज ओम मंदिर के निकट में ही
शांति कुंतरेनाथ मंदिर के नाम से, शांतिनाथ मंदिर के नाम से निर्मित है, जो मेरठ के श्री राजकुमार जी जैन लोहे वालों की ओर से निर्मित किया गया। उसके अंदर भगवान शांति कुंतरेनाथ की प्रतिमा विराजमान है, उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। जल फल आदि के अर्घ्य सजाकर स्वर्ण थाल भर लाया, सर्वोत्तम फल पाने हेतु अर्घ्य चढ़ाने आया। शांति कुंतुवर तीर्थंकर को पूजू मन वचन से, रत्न त्रय निधि मिले नाते अब छूटूं भव भव दुख से। ओम ह्रीम तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांति कुंत तीर्थंकरेभ्यः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो शांति कुंतरेनाथ भगवान की जय। भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन। ये सारा स्मरण पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी करती हैं, हम सब लोगों को प्रेरणा प्रदान करती हैं कि इन तीर्थों पर विराजमान जो भगवान की प्रतिमाएं हैं, चिरकाल तक जिन धर्म की रक्षा करते हुए हम सब का कल्याण करें, क्योंकि ये जिन प्रतिमाएं ही जिन धर्म जिन शासन की प्रद्योतक हैं, इसलिए इन प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापना महोत्सव को हमेशा स्मरण रखना और इनके चरणों में अर्घ चढ़ाकर अपने आत्म कल्याण की भावना करना। इसलिए ये अर्घ चढ़ाए गए सुमेरु पर्वत संसार का सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत है, जहाँ प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर किया जाता है। तो ऐसे सुमेरु पर्वत का भी आप सब दर्शन करते ही रहते हैं। वह पर्वत भी लोक कल्याणकारी हो। अभी अब पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने प्रत्यक्ष में अपना सानिध्य प्रदान करके और अपनी प्रेरणा से इन सब कृतियों को संसार के लिए प्रदान किया है, अब उनकी दिव्य देशना का सभी लोग पान करेंगे। जब लोग पूज्यगणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम आपको ले चले भावों से हस्तिनापुर चलेंगे। भावों से हम सभी भावों से हस्तिनापुर पहुंचकर और सुमेरु पर्वत उसमें विराजमान 16 जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी 16 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी 16 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। पुनश्च बाहुबली भगवान जिनकी कृपा प्रसाद से हमने जिनके छत्र छाया में चरणों का ध्यान करते हुए हमने जैन भूगोल पाया, जम्बूद्वीप, तेराद्वीप आदि, उन बाहुबली की प्रतिमा भी वहाँ उसी दिन विराजमान हुई आज के दिन। ओम ह्रीं श्री बाहुबली स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री बाहुबली स्वामिने नमः। पुनश्च जिनकी जन्मभूमि हस्तिनापुर, ऐसे शांति कुंज नरेनाथ भगवान, उनकी भी छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान हुई। पुनश्च बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी अब विराजमान हो गई हैं 31-31 फुट की। ऐसे उन प्रतिमाओं को जिनका आज प्रतिष्ठापना दिवस है उनको भी नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा हम और आप चिंतन करें कि ये प्रतिमाएं चमत्कारी को अतिशयकारी हैं। अब जो अक्षय तृतीया व्रत का मंत्र चल रहा है, ओम जो वार्षिक अक्षय तृतीया व्रत करते हैं उनके लिए मुख्य रूप से है ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, हमने कई जगह भाव संजोए मन से मेरु पर जा चक्र के। मेरु की पूजा जो बनाई थी सबसे पहले कि मन से मेरु पर जा सकते,
यहाँ से सुमेरु पर्वत, जो असली सुमेरु पर्वत है, जो कि 1,00,000 योजन ऊंचा है, अर्थात 40 करोड़ मील ऊंचा है। अकृत्रिम सुमेरु पर्वत विदेह क्षेत्र में है, हम और आप उसका दर्शन नहीं कर सकते। रिद्धिधारी मुनि और विद्याधर देवगण उनका दर्शन करते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति के रूप में जो हस्तिनापुर में निर्मित हुआ, वो भी अतिशय चमत्कारिक है। उस सुमेरु पर्वत का ईस्वी सन 1979 में पंचकल्याणक हुआ है। आज 46 वर्ष हो गए और वो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही अतिशय पूर्ण रहा। वो प्रतिमाएं पांडाल में विराजमान थी, बड़ी बड़ी 2.5 फुट की, 2.25 फुट की। लोगों ने कहा ये प्रतिमाओं को लाना और वेदी में विराजमान करना कैसे होगा, लेकिन मैं जाप कर रही थी, मंत्र जप रही थी और देखा कि 2 लोग प्रतिमाओं को उठाया और बोले माता जी ऐसा लगता है प्रतिमाएं फूल के समान कोमल हो गई, बहुत हल्की हो गई, बहुत हल्की हो गई, और लाकर वेदियों में विराजमान कर दिया। ऐसा चमत्कार हुआ है। 16 प्रतिमाएं आधा घंटे के अंदर सब विराजमान हो गई हैं 16 वेदियों में। और ये सुमेरु पर्वत बहुत चमत्कारिक रहा है। इसकी वंदना करने वाले कितने ही लोगों ने आकर बताया है कि हम अनेक दुर्घटनाओं से बच गए हैं। अनेक दुर्घटनाएं हुई, गाड़ी, हमारी कार गाड़ी चूर चूर हो गई, लेकिन हम सुरक्षित बचे हैं। ऐसे अनेकों चमत्कार पाए गए और मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक बार ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन, हम सुमेरु पर्वत की जिन प्रतिमाओं का ध्यान कर रहे थे, सुमेरु प्रतिमाओं को बार बार आँख खोलकर देखते थे, फिर आँख बंद कर ध्यान करते थे। ऐसा ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते 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 हमें भगवान दिख गए। ये भगवान भी अतिशयकारी हैं। हमारे ध्यान में भगवान जो कि जो आकर विराजमान हो गए और ये अतिशयकारी भगवान हमें ध्यान में दिख गए। और उसी दिन मैंने संकल्प किया कि हमें अयोध्या जाना है और भगवान का महामस्तकाभिषेक कराना है। ये ईस्वी सन 1965 में विराजमान हुए थे। तब हम श्रवणबेलगोल में थे, 1 वर्ष रहे हैं। श्रवणबेलगोल में 1 वर्ष रख रहे हैं, बाहुबली का ध्यान किया है। खूब पर्वत पर जाती थी और 15 दिन लगातार वहाँ रही, आहार के लिए नीचे आती थी और खूब बाहुबली का ध्यान किया है। बाहुबली का चरित्र भी लिखा है, बाहुबली की स्तुति भी लिखी है, हिंदी में, संस्कृत में, कन्नड़ में, मध्यात्मा। ऐसे बाहुबली भगवान और सुमेरु पर्वत और ऋषभदेव भगवान, ये सब अच्छे चमत्कारिक हुए हैं। इनका स्वयं मैंने चमत्कार अच्छे पाया है। और शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ भगवान, जो स्वयं तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी 3-3 पद के धारक हुए, वो ऐसे तीनों तीर्थंकर हस्तिनापुर में जन्मे हैं। और उनकी जन्मभूमि पर अतिशय जैन भूगोल की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, सुमेरु पर्वत की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना और बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाओं का निर्माण, सब अच्छे कार्य हुए, संपन्न हुए हैं। और इन्हीं भगवंतों का चमत्कार और अतिशय है कि मांगी तुंगी में पर्वत को चीर कर, पर्वत को फोड़कर 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए हैं। 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए हैं। आप लोग नहीं दर्शन किए, जिनका दर्शन जरूर करना। मांगी तुंगी के 108 फुट के भगवान का 121 फुट के हैं। कमल से लेकर यहाँ तक की 121 फुट के हैं। उनका दर्शन जरूर करना। और हस्तिनापुर में जैन भूगोल का दर्शन करना। हस्तिनापुर में जो रचना है जैन भूगोल की, कहीं विश्व में आज नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो आप हस्तिनापुर में ही दिखेगी। 13 द्वीप की रचना,
जम्बूद्वीप की रचना, सुमेरु पर्वत की रचना आदि अनेकों रचनाएं वहाँ अद्भुत और अलौकिक है। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, ये भगवान भी चमत्कारिक और रथेकारी है, हमें ध्यान में दिख गए। तो भव्यात्माओं, इन अचेतन प्रतिमाओं का भी ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यावे भक्ति करे उनके सब संकट हर लेती। हमेशा ध्यान रखो, ये मूर्ति अचेतन है, लेकिन चेतन को, हमें और आपको मनवांछित फल देने वाली है। इनकी भक्ति पूजा वंदना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, मनवांछित फल मिलता है। और ये नियम है कि देवगति को प्राप्त करके हम परंपरा से, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे, चतुर्गति के भ्रमण से छूट जाएंगे, 84 लाख के भ्रमण से छूट जाएंगे इन भगवंतों की भक्ति से। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतना। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि एक अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति क्या क्या देती है। जिन भक्ति दुर्गति में निवारयितुम, दुर्गति में जाने से रोक लेती है, नरक निगोद में तिरंचोनी में जाने से रोक लेती है। पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य को पूर्ण भर देती है, पुण्य का घड़ा पूर्ण भर देती है। और दातुम मुक्त श्रियम कृतः, और मोक्ष को भी प्रदान करने में समर्थ है। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, अचेतन मूर्तियों की भक्ति आज साक्षात समोसरण नहीं है। साक्षात भगवान के दर्शन हमको आपको नहीं हो रहे हैं। भगवान महावीर के समोसरण के बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। जिन जिन ने केवल ज्ञान किया, प्राप्त किया, उनकी गंधकुटी बनी। श्री गौतम स्वामी की गंधकुटी बनी, सुधर्माचार्य की गंधकुटी बनी आदि। और आज साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन का पुण्य प्रदान करने वाली है। मध्यात्मा, इसीलिए तो हम और आप मंदिर का दर्शन करने आते हैं। इन मूर्तियों के दर्शन से लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि जब दर्शन की भावना हुई 2 उपवास का पुण्य मिल गया। चल पड़े तो 4 उपवास का, आंगन में पहुंचे 6 महीने के उपवास का, और भगवान का दर्शन किया तो 1000 वर्ष के उपवास का, और साक्षात दर्शन करके स्तुति किया तो अनंत अनंत उपवास का फल मिल जाता है। अनंत उपवास का फल मिल जाता है, अनंत उपवास का फल मिल जाता है। ऐसी प्रतिमाओं के वंदन करने की, दर्शन करने की, भक्ति की परंपरा हमारे जैन समाज में बराबर चली आ रही है। हम और आप पुण्यशाली हैं जो जैन कुल में जन्मे, विरासत में जैन धर्म मिला, और भगवंतों की दर्शन करने की, भक्ति करने का सौभाग्य मिला, उनके अभिषेक करने का, उनकी पूजा करने का, उनकी यात्रा करने का, तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य मिला है। आज आप भाग्यशाली हैं जो हमारे इन छोटे छोटे बालक जो अपंग भी हैं उनको भी दर्शन करा रहे हैं, उनको लेकर आए हैं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन करा रहे हैं, भगवंतों का दर्शन करा रहे हैं, गुरुओं का दर्शन करा रहे हैं। आप लोग महान पुण्य का संचय कर रहे हैं, बहुत पुण्य का संचय कर रहे हैं। असंख्य गुना उपवास का पुण्य संचित हो रहा है आपको। दर्शन करने वाले तो पुण्य बंद कर ही रहे हैं, दर्शन कराने वाले भी पुण्य बंद कर रहे हैं, अनुमोदना करने वाले भी पुण्य बंद कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, जहाँ आचार्य सांसार महाराज जन्मे वो भोज धन्य हो गया, इरगुण गांव धन्य हो गया। जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली और जहाँ आचार्य पद हुआ समडोली, आज हम उनका आचार्य पदारोहण वर्ष बना रहे हैं। समडोली में लाखों लाखों दीप जलाए थे उनके दीक्षा दिवस के दिवस पर।
जो सांसाज महाराज जी की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य हैं, जिन्हें हम लोगों ने मिलकर सप्तम पट्टाचार्य बनाया और जिनके सानिध्य में माघी तुंगी में पंचकलानक हुआ, वो समडोली में उन्होंने चतुर्मास किया और अभी दक्षिण में ही है, नांदनी में है। तो भव्यात्माओं, आप लोग भी आचार्य शांतिसार महाराज की भक्ति करो और उनके प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, प्रथम शिष्य महाराष्ट्र में करना, महाराष्ट्र में ही जन्मे, वीर गांव में आचार्य वीर सागर महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, हमने उनसे आर्य दीक्षा ली है। आचार्य शांतिसार महाराज के हमने 3 बार दर्शन किए। कुंथलगिरी में उनकी संलेखना के समय हम वहीं थे जब महाराज ने 26वें उपवास के बाद प्रवचन किया है। हम लोग सुन रहे थे खड़े होकर, गुफा में प्रवचन किया। गुफा छोटी थी, हम लोग दरवाजे के बाहर सुन रहे थे, दरवाजा खुला हुआ था और देख रहे थे। आचार्य महाराज की संलेखना हमने देखी है पूरी। अपना उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने आज्ञा दी थी कि हमारे प्रथम शिष्य वीर साहर से आर्य का दीक्षा लेना। हम छिल्लिका थे, उस समय छिल्लिका थे। हम बेलगांव भी गए थे छिल्लिकावस्था में, कोल्हापुर भी गए थे, सांगली भी गए थे छिल्लिकावस्था में। इसी सन 1954 की बात है, इतनी पुरानी। और 55 में आचार्य श्री की संलेखना देखी, फिर आकर 56 में हमने आचार्य वीर साहर से राजस्थान में दीक्षा ले ली आर्य की। फिर भी अभी मांगी तुंगी गए और वीर गांव भी गए थे, कुछ थोड़े थोड़े गांव में विहार किया। बात यही है कि आप लोग आज बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली हो जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान का अभिषेक किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन कराया सबको। ये भगवान की जन्मभूमि बहुत महिमापूर्ण है। यहाँ इस भूमि पर अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं, अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और आगे भी अनंतों तीर्थंकर जन्म लेंगे। ऐसी ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, ऐसा लिखा हुआ है। सम्मेद शिखर और अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अनंत तीर्थ, अनादि तीर्थ है और अनंत तीर्थ है। अनादि है इनकी, आदि नहीं और अनंत नहीं। ये दो तीर्थ अनादि अनंत है। प्रलय काल में भले ही नष्ट हो जाए, फिर इसी भूमि पर, इसी जगह पर कुबेर इनकी रचना कर देता है सौधर्मिंद्र की आज्ञा से। ऐसी है अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। आपने इसका दर्शन करके मानव जीवन सार्थक किया है और आप लोग हसनापुर के भी दर्शन जरूर करना, कराना, समझे। वहाँ जैन भूगोल की रचना देखना, सुमेरु के पर्वत की वंदना करना। सुमेरु पर्वत बहुत अतिशयकारी, बहुत महिमापूर्ण है। तो बात यही है कि आज भी अचेतन प्रतिमाएं हम चेतन को मनवांछित फल देती हैं और नियम से इनकी भक्ति एक न एक दिन हमें संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त कराएगी। जहाँ ये भगवान विराजमान है सिद्ध शिला पर, आपने देखा 3 लोक में जाकर, 3 लोक के दर्शन किए कि नहीं किए? 3 लोक के दर्शन जरूर करना। अमरचंद जी, आप इन लोगों को 3 लोक के दर्शन करा देना, सबको 3 लोक के दर्शन करा देना। जो अपंग है उनको लिफ्ट से करा देना और सब लोग पैदल कर लेंगे, सीढ़ी है। ये अब दूसरे यात्री हैं, वो लोग तो गए। अच्छा, ये कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ है भोज से, आचार्य शांतिसार महाराज। अच्छा, वो लोग गए क्या? अच्छा, और आप लोग भोज से आए हैं? भोज कर्नाटक, मतलब भोज के आसपास से। भोज के आसपास से। अभी वो कौन कह रही थी? आचार्य शांतिसार महाराज के, ये है ना, हाँ, पाटिल। सुरेखा पाटिल। बात यही है कि आप ध्यान रखो, शांति सागर महाराज ने इस 20वीं 19वीं शताब्दी में हमें मुनियों की परंपरा दी है। वो उत्तर में नहीं आते तो आज इतने साधु आपको नहीं दिखते। 1700 साधु जो आज दिख रहे हैं, ये सब उनकी यात्रा का प्रभाव है।
उन्होंने वहाँ से सम्य शिखर की यात्रा किया ईस्वी सन 1928 में। उसी के प्रतीक में हमारे पीठाधीश जी ने, रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ शांतिसार धाम बनाया है सम्य शिखर में। और उन्हीं की कृपा प्रसाद से हम अनेकों साधु आज आपको दिख रहे हैं, हमारी परंपरा दिख रही है। हमारे संघ में भी इस समय 15 साधु हैं, 16 साधु हैं, बल्कि हमारे ध्यान सागर को मिलाकर 17 हो जाएंगे। यहाँ पर 14 तो माता जी हैं, 3 तिलक जी हैं, 1 पीठाधीश जी है। तो बात यह है कि ये शांतिसार महाराज की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़े उपकार हैं, असंख्य उपकार है, अनंत उपकार है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, आपके ऊपर अनंत उपकार है उनके। हम उनके उपकार को कभी नहीं भुला सकते। उनका आज आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। हम और रोज उनकी भक्ति और पूजा आराधना आदि करवाते हैं। और यहाँ से टिकैत नगर एक गांव है, वहाँ हमारा 2 वर्ष पूर्व चतुर्मास हुआ था। हमने 101 शांतिसार जी की प्रतिमाएं घर घर में विराजमान करा दी, घर घर में विराजमान करा दी, 7-7 इंच की छोटी छोटी। घर घर में उनका अभिषेक पूजन हो रहा है, सब लोग ने विराजमान किया, शांतिसार जी का गुण गाते हैं। शांतिसागर महाराज, उनके शिष्य वीरसार जी महाराज, उनके शिष्य शिवसागर महाराज, उनके शिष्य आचार्य धर्मसार जी महाराज, उस परंपरा में हुए अजीत सागर, श्रेयांश सागर और अभिनंदन सागर और अनंतकांत सागर, ये पट्टाचार्य परंपरा, 7-8 आचार्यों की परंपरा हमने देखी है। गुरु परंपरा में हमने 8 आचार्य देखे हैं परंपरा से, और अपनी घर की परंपरा में भी अपने बाबा आदि को देख करके हमने जो है आज अपनी परंपरा, घर की परंपरा में, गृहस्थ जीवन की परंपरा में 6 पीढ़ियां देखी हैं, और आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो आप लोग भाग्यशाली हो जो 700 जन्मभूमि अयोध्या की वंदना कर रहे हो, और आप लोग भाग्यशाली हो जो शांतिसार महाराज के को पाया, उनके खानदान को पाया। उसी वंश में चतुर्थ जाति के कोई पंचम जाति के सब उसी में जन्म ले करके आप लोग मनुष्य परिवार सफल कर रहे हो, सब पुण्यशाली भाग्यशाली। तो ये आपकी 700 जन्मभूमि अयोध्या की वंदना मंगलकारी हो, और आपके जीवन में आप लोग भी ये भावना भाव कि शांतिसार महाराज के चरणों में कि हे भगवान हमें भी एक दिन मुनि दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। महिलाएं भावना भाव कि हमें भी आरिका दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, समझे? ऐसी भावना भाव इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा, इस जन्म में भी सौभाग्य मिल सकता है। भावना भाव, इस दक्षिण की परंपरा को जयवंत करो, जीवंत करो, और तुम लोग भी जो है गुरुओं की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार, और 3 रत्न के हेतु मैं नमो अनंतो बार। देव शास्त्र गुरु रतन है, 3 रत्न को देने वाले हैं। देव से, भगवान से हमें सम्यक दर्शन मिलेगा, शास्त्र से हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, और गुरु से हमें चारित्र मिलेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को देने वाले देव शास्त्र गुरु, इनकी भक्ति 3 रत्न को देने वाली है, समझे? देव शास्त्र गुरु की भक्ति 3 रत्न को देने वाली है। ऐसी भक्ति आप करते रहो, यही प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है, 7 दिन वाला, 5 दिन वाला अक्षय तृतीया व्रत, 5 दिन का, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी। तो अभी कल पंचमी और छठ शामिल हो जाने से यह अष्टमी तक चलेगा, कल तक चलेगा। इसका भी मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐवरहम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐवरहम, श्री आदिनाथ तीर्थंकराय, श्री आदिनाथ तीर्थंकराय, गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नमः स्वाहा, गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नमः स्वाहा। यह अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है, वैशाख सुदी तृतीया से वैशाख सुदी अष्टमी तक है।
इसको भी लोग करके पुण्य संचय करें। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग दक्षिण भारत से आए और देखो, दक्षिण भारत का नाम जहाँ गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के नाम से जाना जाता है, वहीं आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से दक्षिण भारत प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि पहले क्या था, 2 शांति सागर जी हो गए थे। एक शांति सागर दक्षिण के कहलाते थे और एक शांति सागर महाराज छाणी के कहलाते थे, समझे। और दोनों में अच्छा वात्सल्य रहता था। अब क्या है कि शांति सागर महाराज दक्षिण में जन्मे, लेकिन वो उत्तर में भी आए और उन्होंने अयोध्या, समेत शिखर, सब तीर्थों की यात्रा की। समेत शिखर जब आप जाते हैं, आचार्य शांति सागर धाम वहाँ बना है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया लेकिन नहीं बन पाया। आपके प्राचार्य D.A. पाटिल जो सांगली जयसिंहपुर से हैं, वो आए और बोले, माता जी हमको एक भट्टारक जी ने कहा है कि अगर शांति सागर महाराज का स्मारक बनाना है तो ज्ञानमती माता जी के पास जाओ। और वे आए और ज्ञानमती माता जी ने अपने शिष्य रविंद्र कीर्ति पीठाधीश जी को भेजा। एक ही बार में उन्होंने जमीन लेकर के और वहाँ शांति सागर धाम बना दिया। जलो शांति सागर धाम तीर्थ की जय। तो समेत शिखर की उनकी वह यात्रा अविस्मरणीय बन गई। वहाँ पर अजितनाथ भगवान की बहुत बड़ी 31 फुट की प्रतिमा प्रथम मोक्षगामी समेत शिखर के रूप में विराजमान है। अब ये महाराज दक्षिण से उत्तर में आए तो इतिहास बन गया। ज्ञानमती माता जी ने उत्तर में जन्म लिया और दक्षिण में जाकर महाराष्ट्र के अंदर मांगी तुंगी में ऋषभ देव भगवान के 108 फुट की प्रतिमा बना दिया। 3 बार आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए। यानी इन गुरु और शिष्य ने मिल करके दक्षिण और उत्तर का मेल मिलाप कर दिया। आज हमारी सुरेखा पाटिल आई। हमने आज से लगभग 10-12 साल पहले आचार्य शांति सागर महाराज के वंशज परिवार का सम्मान किया था। आप सब लोग भी आए होंगे। बड़ा अच्छा लगा कि शांति सागर महाराज के सबसे छोटे भाई कुमगोंडा पाटिल, उनकी पड़पोती सुरेखा पाटिल आई है। तो आप सबको जैसे गौरव है कि हम शांति सागर महाराज के वंशज हैं, तो उस परंपरा को हमेशा कायम रखना और कोशिश करना कि उस परिवार से कोई और त्यागी बनते रहें। क्योंकि महाराज के बड़े भाई ने भी दीक्षा ली थी, वर्धमान सागर महाराज पुराने बने थे, उनका भी दर्शन ज्ञानमती माता ने किया। ऐसे ज्ञानमती माता जी आज अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं। ये देखो, उत्तर से चल के दक्षिण में गई और इनकी तपस्या से आज ऋषभगिरी मांगी तुंगी में 108 फुट के, वो 108 फुट के हम बोलते हैं 121 फुट की हैं वो प्रतिमा। 113 फुट तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया है बाल मिला करके, और अंगूठे के पास से लेकर यहाँ ललाट तक 108 फुट है। 5 फुट ऊंचे बाल हैं, केस 113, और जहाँ चिन्ह बना हुआ है भगवान का वो और कमल लेकर के 121 फुट की वो प्रतिमा वास्तव में है। तो जब संत पूरी तरह से पक्षपात रहित होकर के दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम के सेतु बन जाते हैं, तब पूरे देश को, पूरी दुनिया को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बाहुबली भगवान का ध्यान किया इन्होंने, 1 साल तक श्रवण बेलगोला में रही। उनका ध्यान किया तो जम्बूद्वीप की रचना हस्तिनापुर में उनके ध्यान में ही वो आई थी। 13 द्वीप की रचना, जम्बूद्वीप की रचना। पिंडस्थ ध्यान करते करते एक
महान बहुत सुंदर प्रकाश ध्यान में आया और पूरा सब मध्य लोक की रचना, ऐसे उसमें 458 चैत्यालय हैं, ऐसे पर्वत हैं, ऐसी नदियां हैं, 5 महामेरु हैं। ये सब देख करके ये एकदम आश्चर्यचकित थी। 15 दिन मौन पूर्वक इन्होंने ध्यान किया और उसके बाद नीचे आकर के अपने पुस्तकें, किताबें, ग्रंथ पलट के देखने लग गई कि कहीं कुछ है क्या। तब तिलोपन्नति त्रिलोक सार में वैसा का वैसा पूरा वर्णन देखा, एकदम खुश हो गई। और मौन खुलने के बाद इन्होंने 15 दिन के बाद अपनी शिष्याओं को बताया। वहाँ के वृद्ध भट्टारक जी थे श्रवण बेलगुड़ के, उनको बताया। तो सभी लोगों ने कहा कि बाहुबली भगवान ने आपको ये जम्बूद्वीप दिया है तो आप यहीं पर जम्बूद्वीप बनाएं। लेकिन संयोग ऐसा था, फिर दक्षिण से उत्तर में बिहार हो गया और हस्तिनापुर में उस रचना को बनने का योग आ गया। बनाए हस्तिनापुर में, वो उत्तर भारत है, लेकिन वहाँ सारी परंपरा दक्षिण भारत की आचार्य शांति सागर महाराज की चलती है। इनकी हर सांस शांति सागर महाराज के नाम से चलती है। हर श्वास में इनके शांति सागर महाराज और कुंद कुंद आचार्य रहते हैं। तब इन्होंने आज अपने ये 91 ईयर्स की हैं, समझे। और आज भी शांति सागर महाराज का नाम लेकर के बोलती हैं कि शांति सागर महाराज हमारे प्राण हैं, जिन्होंने हमें आगम दिया है, जिन्होंने मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया है, जिन्होंने 36 वर्ष के मुनि जीवन में 25.5 साल उपवास किया है। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का दर्शन करके ये अपने को धन्य मानती हैं और हम अपने को धन्य मानते हैं कि शांति सागर जी के दर्शन करने वाली ज्ञानमती माता जी के हम लोग दर्शन कर रहे हैं। है कि नहीं भाग्यशाली। हमने देखा कि 2 महीने से लगभग छुल्लक ध्यान सागर महाराज जी अयोध्या आए। पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी है इनकी कि ज्ञानमती माता जी के विचार और छुल्लक ध्यान सागर जी के विचार बिल्कुल एक जैसे बन जाते हैं। और वो भी शांति सागर, अभी बहुत बढ़िया इन्होंने पूजा बनाई, संस्कृत में पूजा बनाई। अच्छा, तो ज्ञानमती माता बहुत खुश हो गए। इनकी 2 कृतियों से माता जी बहुत खुश हो गए। शांति सागर महाराज का विधान पूजा बनाया और सत जाति की महिमा का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन संस्कृत की रचना में किया है। तो मैं कई बार कहती हूँ, महाराज जी आप अलग जन्म ले लिया, ज्ञानमती माता जी आपने एमपी में जन्म लिया, ज्ञानमती माता जी ने उत्तर में जन्म लिया है, लेकिन आपके विचार एकदम मैच कर जाते हैं। इसलिए गौरव करती हैं ये छुल्लक जी के ऊपर भी। हम लोग तो ज्ञानमती माता जी के पास 24 घंटे रहते हैं। हमें पता है कि किस तरह से एक एक क्षण का ये सदुपयोग करती हैं। रात में भी इनके पास में पेंसिल और डायरी रहती है। अगर सपने में भी कुछ आ गया तो उसको ये लिख लेती हैं, सपने में भी। और दिन में तो करती हैं, कितने तीर्थ बन गए, कितने ग्रंथ रच दिए। ऐसी ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या में विराजमान हैं। लेकिन हम मन से ही शांति सागर महाराज के प्रति हम लोग समर्पित रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर का रोम रोम, हमारे खून का कतरा कतरा यदि शांति सागर महाराज की भक्ति के लिए, उनके द्वारा बताए गए आर्ष मार्ग की संरक्षण के लिए समर्पित हो जाए तो हमारा जीवन समझो एकदम सार्थक है। दक्षिण और उत्तर का संगम बनाने वाले इन दोनों संतों का, शांति सागर महाराज और ज्ञानमती माता जी, इन दोनों ने इतिहास बनाया है। इन्होंने आरिका परंपरा का इतिहास बनाया, उन्होंने मुनि परंपरा का इतिहास बनाया है। ऐसे
इतिहास बनाने वाले संतों के चरणों में बारंबार नमन करके और आपको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही सुरेखा हमारे सामने आई, बोले हम शांति सागर महाराज के वंशज हैं, पड़पोती हैं। एकदम सुन करके आह्लाद हो गया कि आपके अंदर उनका रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस वंश का रक्त प्रवाहित हो रहा है और हम लोगों के रोम रोम में शांति सागर जी की सांस प्रवाहित हो रही है। रक्त ज्ञानमती माता जी का प्रवाहित हो रहा है और श्वास हमारे अंदर शांति सागर महाराज की चलती है। इसी तरह चलती रहे। आप सब जो दक्षिण भारत कर्नाटक से आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। और हाँ, आपको भी हुआ है? अरे वाह, शांति सागर महाराज का साक्षात दर्शन किया है इन्होंने माता जी। ऐसा लग रहा है इनको कि हमने ज्ञानमती माता जी का दर्शन किया, मानो शांति सागर महाराज का दर्शन कर लिया। तो ये साधु संत, इनकी परंपराएं खूब युग युग तक जीवंत रहें, पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका की परंपरा चलती जाए। जब हमने प्रत्यक्ष में तो नहीं देखा शांति सागर महाराज को, लेकिन हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ उनके साथ में मिल करके आचार्य श्री का